हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एन जी पाथ। सो अब हम करने जा रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ ओप कोड फेच टाइमिंग डायग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो इसको अच्छे से देखना। सो ओप कोड फेच टाइमिंग डायग्राम का क्या मतलब है? सो इसको तोड़ तोड़ के अगर हम देखें, ओप कोड फेच मैंने बताया था। ओप कोड क्या था? जो मैंने बताया था ऑपरेशनल कोड है, जैसे मूव एम ओ वी हो गया, एल एक्स आई हो गया, एल डी हो गया। एंड फेच टाइमिंग डायग्राम मतलब बेसिकली फेच करना किसी चीज़ को, सो उसकी टाइमिंग। सो फर्स्टली सीपीयू क्या करता है, मेमोरी में से ओप कोड को फेच करता है। ठीक है, जो हमारा सीपीयू है उसमें से क्या फेच किया जाएगा? ओप कोड। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप किस तरह से ओप कोड फेच किया जाता है, अब हम उसके बारे में, मैं इसके बारे में बताऊंगा किस तरह से फेच किया जाता है। सबसे पहला T1। अब ये T1 क्या है जी? T1 मैं पहले ही बता दूं कि T1 और कुछ नहीं, बस बेसिकली टी स्टेट है। किसकी? फर्स्ट क्लॉक की, फर्स्ट क्लॉक की। ठीक है, सो टी मतलब टी स्टेट। गॉट इट? सो T1, T1 की अगर बात करें तो सीपीयू क्या करता है? सबसे पहले सीपीयू पुट्स एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑन एड्रेस बस। गॉट इट? एड्रेस बस के ऊपर जो एड्रेस है इंस्ट्रक्शन का उसको डालता है। देन ALE, व्हाट इज ALE? एड्रेस लैच एनेबल गोज हाई टू सेपरेट लोअर एड्रेस फ्रॉम डाटा। ठीक है, सो दो पॉइंट्स हैं इसके अंदर जो आपको देखने हैं। फर्स्ट इज सीपीयू पुट्स एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑन एड्रेस बस, दैट इज A0 से कहाँ तक था? A15 तक हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था पिन डायग्राम में। गॉट इट? देन ALE, देन ALE वो क्या है? ALE क्या है? एड्रेस लैच एनेबल। एड्रेस लैच एनेबल। अब ये एड्रेस लैच एनेबल क्या करता है? एड्रेस लैच एनेबल हाई पे चले जाता है। क्यों? टू सेपरेट लोअर एड्रेस फ्रॉम डाटा। जो लोअर एड्रेस है उसको हटाने के लिए। सो अगर हम यहाँ पे ALE लिखें, सो आगे क्या लिखो? गोज हाई टू सेपरेट लोअर एड्रेस फ्रॉम डेटा। गॉट इट? सो बेसिकली अगर कोई पूछे कि ALE क्या है, तो ALE कुछ नहीं है, बेसिकली एक कंट्रोल सिग्नल है। ALE एक कंट्रोल सिग्नल है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि माइक्रो प्रोसेसर कौन कौन से परफॉर्म कर सकता है ऑपरेशंस? अर्थमेटिक, लॉजिकल एंड कंट्रोल। तो ये कंट्रोल ऑपरेशन है, बेसिकली ये कंट्रोल सिग्नल है 8085 का, जो पिन नंबर 30 पर आता है, 8085 के। गॉट इट? सो नाउ इफ वी आर गोइंग टूवर्ड्स T2, यानी टी स्टेट ऑफ सेकेंड क्लॉक। टी स्टेट ऑफ सेकेंड क्लॉक क्या कहता है कि अब सीपीयू क्या करेगा? एक्टिवेट कर देगा रीड को, सिग्नल लो। क्या मतलब? सीपीयू एक्टिवेट हो जाएगा और रीड सिग्नल को लो कर देगा। गॉट इट? इसको अगर मैं तोड़ के बताऊं तो सीपीयू एक्टिवेट्स आरडी। आरडी क्या है? मैंने बताया था रीड को एक्टिवेट कर देगा। इसका मतलब क्या है कि रीड सिग्नल किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल। नाउ मेमोरी क्या करेगी? मेमोरी प्लेस ओप कोड ऑन डाटा बस। जो मेमोरी है वो ओप कोड को किस पे प्लेस कर देगी? डाटा बस पे। सो मेमोरी प्लेस ओप कोड ऑन डेटा बस।
डेटा बस मैंने बताया था D0 से D7 तक, ये भी पिन डायग्राम में बताया था। दिस इज सेकेंड क्लॉक। थर्ड अगर मैं बात करूँ T3 की या T3 एंड T4 की, हम कलेक्टिवली बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये ऑप कोड जो है उसको कॉपी कर लिया जाता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से में रेडी फॉर डिकोडिंग। ठीक है, तो इसमें भी दो रहते हैं। फर्स्ट इज ऑप कोड इज कॉपीड इनटू इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड देन रेडी फॉर डिकोडिंग। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आता है दैट इज इंटरप्ट्स इन 8085। इंटरप्ट्स इन 8085। ओके, अब मैं पहले ही बता दूं कि ये लास्ट टॉपिक है 8085 का। इसके करने के बाद यू आर एलिजिबल, यू आर कैपेबल टू डू द मैनी कोड्स ऑफ 8085। नो प्रॉब्लम इश्यूज़, मैं कोड्स आपको करवाऊंगा। ठीक है, सो सबसे पहले इंटरप्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो इंटरप्ट्स क्या होता है? बेसिकली इंटरप्ट क्या है? एक सिग्नल है दैट टेम्परली स्टॉप्स द CPU मतलब, अच्छा अगर मैं इजी वे में कहूँ तो ये एक तरह का सिग्नल है, अ सिग्नल दैट स्टॉप्स एग्जीक्यूशन। कौन सी एग्जीक्यूशन? करंट एग्जीक्यूशन, जो अभी करंटली चल रही है एग्जीक्यूशन, उसको स्टॉप कर देता है। एंड उसको स्टॉप करके सीधा जंप मारता है एंड जंप्स टू अ स्पेशल सर्विस रूटीन पर जंप कर देता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ISR। ओके, अब दो तरह के 8085 में इंटरप्ट्स पाए जाते हैं। सो उसके बारे में मैं बात करता हूँ। तो टाइप्स ऑफ इंटरप्ट्स इन 8085, तो दो तरह के इंटरप्ट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। फर्स्ट इज हार्डवेयर इंटरप्ट एंड सेकेंड ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। ओके, हार्डवेयर इंटरप्ट में क्या आता है? हार्डवेयर इंटरप्ट में आते हैं कौन से? हार्डवेयर इंटरप्ट में क्या आते हैं? कौन से? ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5। ओके, देन INTR, ये किसके अंदर आते हैं? हार्डवेयर के अंदर। सॉफ्टवेयर के अंदर कौन से आते हैं? सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं RST 0 से लेके RST 7 इंस्ट्रक्शंस तक। सो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं कुछ फ्लो डायग्राम इसकी। सो अगर इसकी फ्लो डायग्राम बनाने देखें तो इंटरप्ट्स की फ्लो डायग्राम किस तरह से बनेगी कि ये इंटरप्ट्स है। इंटरप्ट्स आगे दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, हार्डवेयर इंटरप्ट्स एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स। एंड हार्डवेयर इंटरप्ट्स भी आगे दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, मास्केबल एंड नॉन मास्केबल। मास्केबल क्या है कि CPU जो है इन इंटरप्ट्स को इग्नोर कर सकता है, डिसेबल कर सकता है, या कहे तो मास्क कर सकता है अगर ये चाहे तो। ठीक है, इस 8085 में कौन से मास्केबल इंटरप्ट्स होते हैं? INTR, RST 5.5 से लेके RST 7.5 तक। ठीक है, अब इनको मास्क करने के लिए, इनको डिसेबल करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन यूज़ की जाती है दैट इज़ DI, दैट इज़ डिसेबल इंटरप्ट। इसको आप एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल ले सकते हो मोबाइल की नोटिफिकेशन की। अगर मोबाइल की नोटिफिकेशन आ रही है बार बार, अगर आप बिज़ी हो तो आप उसको क्या कर सकते हो? म्यूट कर सकते हो। नॉन मास्केबल क्या होती है कि CPU चाहकर भी इन इंटरप्ट्स को क्या है? इग्नोर या डिसेबल नहीं कर सकता। ठीक है, इस 8085 में ट्रैप जो है ये एक मेन पिन है, यू कैन से मेन नॉन मास्केबल इंटरप्ट है दैट इज़ ट्रैप। इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी रहती है। रियल लाइफ एग्जांपल अगर मैं कहूँ वो है फायर अलार्म, कि फायर अलार्म अगर बज रहा है तो आप उसको म्यूट नहीं कर सकते, आपको रिस्पॉन्ड करना ही पड़ेगा। अब
इंटेल 8085 के सारे जो टॉपिक्स हैं वो कंप्लीटेड हैं. फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डू सम, यू कैन से, कोड्स ऑफ 8085. सो अभी आपने इतना कुछ समझ लिया है, सब कुछ समझ लिया है 8085 के बेसिक्स के बारे में. सो अब आप अच्छे से कर पाओगे कोड्स. थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं. थैंक यू.